देखो DI करते हैं कोई बात नहीं बैठो। देखो कल एक ही क्वेश्चन करा पाए थे 51, ठीक है 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। देखो बेटा क्या था, जिन वस्तुओं पर बात नहीं, इधर ध्यान दे लो, जिन वस्तुओं पर जिन वस्तुओं पर 1997 और 1998 में औसत से भी कम खर्च हुए हैं, कम खर्च हुए हैं, कम खर्च हुए हैं, कम खर्च हुए हैं, उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या क्या है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन कोई नहीं, कोई नहीं। कल डाटा बताया था मैंने, कहा था 1997 वाला, 1997 वाला जो खर्च था 1998 वाला टेबल बनाएगी, ए का खर्च, बी का था, सी का था, डी का था, ई का था, एफ का था, कितने थे? ये कल बनाया था पाई चार्ट से, ध्यान कर लो तब जाते हो भूल। ये बता दो कल लिख रहा था, बोल तो कोई लोग। यहाँ पे कितना था? 5400, यहाँ पर 4500, 9000, 7200, 4500, 5400। ये टोटल खर्च कितना था यहाँ पर? 36,000। क्यों? अब यहाँ पे टोटल खर्च था 40,000। 40,000 का कंट्रीब्यूट हुआ था, बताओ। 4,000, 6,000, 8,000, 12,000, 6,000, 4,000, 8,000। अब देखो औसतन की बात कर रहे हैं, औसतन की। ये तुम्हें पता है 36,000 है और 6 है, तो औसतन इसका 6,000 हुआ। औसतन कितना हुआ? 6,000 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। इसका औसतन कितना होगा? 4,006, 6,36, 6,600 ऐसे करके होगा। होगा नहीं होगा? ये इसका औसतन है, ये इसका औसतन है। तो कह रहा है सवाल, अब देखो सवाल क्या कह रहा है, जिन वस्तुओं पर 1997 और 1998 औसत से भी कम खर्च हुए, मतलब 6,000 से कम खर्च। देखो किलो, 1 खर्च, 2 खर्च, 3 खर्च, 4 खर्च, 6,000 से कम। यहाँ 6600 से कम, 1 खर्च, 2 खर्च, 3 खर्च, 4 खर्च।
और कोई है? नहीं। 4 खर्च इसमें हुए, 4 खर्च इसमें हुए, तो कितने हो गए? 8। सेम वाले उन्हें देना, हाँ जो सेम आए उन्हें देना। हाँ, जो सेम आए उन्हें देना। तो ये देखो, इसमें ए वाला इसमें भी है, बी वाला इसमें भी है, और बी के बाद ये नहीं है इसमें, ये नहीं है, क्यों? बी वाला इसमें नहीं है, बी वाला है, तो कितना होगा? 1 2 और 3, वहाँ तक 3 है। ठीक है, समझ आ गया? इसका अगला सवाल 53 नंबर क्वेश्चन। यदि वर्ष 1998 में वस्तु ऐप पर खर्च की गई राशि वर्ष 1997 में उसी वस्तु पर खर्च की गई राशि के बराबर है, वृत्त आरेख में इसका कोणीय हिस्सा क्या है? ये ऑप्शन है 54 डिग्री, बी है 5.6 डिग्री, सी है 72 डिग्री, डी है 46.4 डिग्री, डी है 3 डिग्री। देखो बेटा, ध्यान 1998 में वस्तु एफ पर खर्च, ठीक है। उसी वस्तु पर मतलब या तो वस्तु की बात कर रहा, और 1997 कह रहा ये बराबर है, ये कैसी है? खर्च की गई राशि के बराबर। तो वृत्त आरेख में इसका कोणीय हिस्सा क्या होगा? ये बात कह रहा है। 5400 के बराबर 8000। के बराबर कितना है? की वैल्यू कितनी है? 5400। ठीक है,
जो कि कह रहा 1998 में ऐप पर खर्च की गई राशि 1997 में वस्तु पर खर्च की गई राशि के बराबर है। मतलब ये इसके बराबर है। ये तो दिया है 1998 वाली 1997 के बराबर। तो 1998 का कोण कितना था? 72 डिग्री था। क्यों? समझ रहे हो? 8000 का कोण होता है 72 डिग्री। समझे नहीं समझे? 8000 का कोण कितना है? 72 डिग्री का। एक का कोण कितना होगा? 72 डिग्री बटे 8000। और हमें कोण चाहिए कितने का? 54,000 का। वो 5400 का। 5400 का कोण कितना होगा? 5400 गुणे 72 बटे 8000। ये दो दिवस वैसे कर गए। 8 एकम 8 में 72 936 और 9 से 45 और 3 48 बटे में कितना है? मतलब 48.6 डिग्री है नहीं? इस तरह से समझ बेटा। चलो का बात करिए क्या है कोड दिए हुए थे, देखो ना कोड दिया नहीं है। 1998 का डायग्राम देखो, दिया था ये ऐप दिया नहीं है। देखो दिए थे हाँ? नोट तो तुम करते नहीं हो। कहाँ नोट करा? कल डाटा मंगाया था ये लास्ट में करवाया अभी नहीं है। चलो बना दीजिए इसके दो। जैसे समझाएं। देखो 1998 में वस्तु ऐप पर खर्च कर गई राशि, ऐप पर खर्च करने वाली 1998 दे रहा 8000 की राशि के 72 डिग्री। ये डिग्री दिए हुए थे सब डिग्री दिए हुए, यानी कि 72 डिग्री का मतलब है 8000। 8000 का मतलब है 72 डिग्री। 8000 के हिसाब से 72 अंश का कोण बन रहा है। कह रहा ये राशि अगर यही मान ली जाए 5400, तो 5400 का एंगल क्या होगा? बस कोई निकालना कर लो। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा वस्तु ई पर में वस्तु एफ पर खर्च की गई राशि वर्ष 1997 क्या लिखा? वस्तु ई पर 1998 में तथा ऐप पर 1997 में खर्च की गई राशियों का अंतर रुपए में निकालें। 3500, 500, 1400, 2600 कोई नहीं। बताओ बेटा
ये रख कर दें। ई पर 1998 में कर 1998 दे रहा जा कितना और 1997 में है, ये 1997 में है, दोनों का अंतर पूछ रहा है 1400 रुपये आया। ऐसा ही सब ये निकाला था तो बढ़िया गया आई कार्ड से निकाला था। ठीक है सही बात है। पहले निकाल दिया हाँ पहले निकाल दिया पहले निकाला। हाँ ये पकड़ क्वेश्चन नंबर 55 वर्ष 1997 और 1998 में वस्तुएं सी और डी पर खर्चों के अंतरों का योग दो वर्षों के कुल 2 वर्षों के कुल खर्चों में अंतरों का कितना प्रतिशत है? ये ऑप्शन है 115% है, बी ऑप्शन है 45% है 55 और बी है कितना 105 बी है 52। बताओ बेटा इसका आंसर। बता पाओगे नहीं बता पाओ? सी और डी ऑप्शन बोलते हैं 1997 में 1998 में 1997 में 9000 और ये कितना हो गया 9 7 16,200 16,000 और ये कितना हो गया 12 से 18,000। कितना अंतर है 0 0 बजे हो गया 8 और 7 बजे के 1800 का अंतर है। 1800 का तो सीओडी में अंतर हो गया। ठीक है हो गया नहीं हो गया? अब टोटल अंतर कितना है 36,000 4,000 4,000 का अंतर है या नहीं? भाई एक तरफ 36,000 है एक तरफ 40,000 कुल में तो 4,000 का अंतर है या नहीं? परसेंट के लिए क्या करेंगे 3 जीरो कटवाएंगे 2 और 1 3 4 चौक 16 4 बच्चे 45 नहीं आया तुम। अगर आप लोग भाषा समझ गए तो समझ वही तो सर क्वेश्चन में कंट्रोल देखो 1997 और 98 में सी और डी 1997 में सी और डी का टोटल निकालो 1998 में सी और डी का निकालो अंतर निकालो ये आया 18। टोटल से टोटली काटे टोटल दिया हुआ है इस बार 3600 है
इसका 4000 है, इनका अंतर है 4000, इन्हीं का तो परसेंट पूछा है। ओके क्लियर? अगर बेटा सवाल समझ आएगा तो तुरंत हो जाएगा, नहीं समझ तो करते रहो। कितना आएगा? 45%। DI जितनी आसान लग रही थी ये वाली उतनी आसान नहीं, समझ रहे हो? इतनी आसान नहीं, बताओ भाषा कितनी कठिन थी। अब सवाल 56 से 60 तक, 56 से 60 तक कल फिर होगी इसी की क्लास, सब करा देंगे। जो कंफ्यूजन रहेगा, हमसे ज़्यादा लोग तो होगा नहीं, तो ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा नहीं, मैं पहले अपना पढ़ा दूँ, उसके बाद में जो पिछले साल आए हुए हैं बैठ कर वो कराऊँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो तो क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहता इतना, वरना मैं ऐसे पढ़ा प्रोफेसर नहीं किसे नहीं पढ़ा याद सर इसमें योग नहीं किया अंतर का। है इसमें सी और डी इसमें निकाल के योग नहीं किया। अंतर पहले आए तो योग क्यों करेंगे? किया नहीं, अंतरों का योग करना है दोनों में। कहाँ लिखा? क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है? और डी के खर्चों के अंतर का योग करना है। इसमें निकालिए अंतर, उसमें निकालिए अंतर, उसके बाद योग करिए उसका, और उसके बाद परसेंटेज निकलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है अंतरों का योग लिखा था मैंने क्वेश्चन। हाँ अंतरों का योग तो इसमें तो आ गया 1800 आ गया, 1800 4800 आ गया, 4800 आ रहा है, 6000 आ रहा है, 6000 आ रहा है। इसका योग 7800, 100 से ऊपर परसेंट लगेगा, 5 पे जाएगा 7800। कर लीजिए 4000 निकलेगा। तो कोई सा नहीं आएगा, वो योग गलत लिखा है, सवाल वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? अंतर ही होगा, वरना आंसर नहीं आएगा, वरना तो 1800 हो जाएगा। अंतरों का योग काट दीजिए अंतर, ठीक है? सिर्फ अंतर लिखिए, ठीक? हाँ तब वही सही है, वरना तो ये लगभग ही आप 200 के आसपास आ रहा है, 200 के आसपास। इनमें से कोई भी तो दिया है। अरे चलिए, सवाल को सही बनाया गया, ठीक है? अंतरों का योग नहीं होगा वहाँ पर। 56 से देखो, पहला बना है विद्यालय एन में कुल विद्यार्थियों की संख्या बेटा 3000। विभिन्न कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले ये दिया है क्राफ्ट, क्राफ्ट का दिया है 25%, कला का दिया है 14%,
तैराकी में दिए हुए हैं 16%, गायन में दिए हुए हैं 21%, नृत्य में दिए हैं 24%। ठीक है, लड़कियों ये कुल विद्यार्थी हैं। ठीक है, लड़कियों की बात हो रही है, लड़कियां जो लड़कियां टोटल बता दी आपको 1750 है। 1750 लड़कियां कितनी हैं? 1750। क्राफ्ट में 22%, क्राफ्ट के बाद कला में 16%, तैराकी में 14%, गायन में 28%, नृत्य में है 20%। ठीक है, इसके बाद ये डाटा को सही कर लेंगे, जो डाटा यहाँ से निकल सकता है। देखो यहाँ पे निकल सकता है, जैसे उनका कार्यक्रम जैसे लिख लिया क्राफ्ट के बाद लिख लो कला के बाद लिख लो तैराकी के बाद गायन के बाद नृत्य। यहाँ देखो कुल विद्यार्थी हैं आपके 3000, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कुल लड़कियाँ कितनी हैं? 1750। यहाँ लड़कियों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुल लड़के कितने में से आ सकते हो? 3000 में से 1750 कम कर दो, 10 में से 5 गया 5, 9 7 गया 2, 1250 लड़के हो। ये हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते? तो 3000 है तो 25 75, 750 है कुल विद्यार्थी। ठीक है, कला वाले, तैराकी वाले, गायन वाले, क्राफ्ट वाले जो कला के 420, 14 तियां 42, 420, तैराकी वाले 16 तियां 48, गायन वाले 21 तियां 30, नृत्य वाले 24 तियां 12। ये आगे इसमें कोई दिक्कत हो किसी को बताओ? क्यों कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत हो? लड़कियां हैं 1750, 22% निकालना, 22 पंचे 110, 164 और 22 एकम 22 और 16, 22 16 38 384। ठीक है, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 8 120 हाथे लगा 16 एकम 12। ठीक है, 28%, 1750 का 28%, 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 70 25, 2 से काट दो 14, 14 25 70, 14 तियां 42, कितना ज़्यादा आएगा ही ज़्यादा, 14 25 70, 14 तियां 42 और 7 49 लगातार है। गायन में ये गायन का निकाल रहा है, क्यों? तैराकी का निकाल रहे हैं।
ये सबसे कितना तैराकी का 14% है, क्यों? 245 है। 14 5 10 7 गुना 35 और 7 दिया 21, 245 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा? गाय वाला ये निकाला था, 14 × 70 और 14 × 42 490, 20% इसका, 20%, 350। 350। लड़के भी निकलना है, किसमें से घटा दो? 10 में से 4 गया 6, यहाँ 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 6 में से 3 गया 3 से 4, यहाँ घटा 0, 12 में से 8 गया 4 और 1। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, 0, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ 5 में से 4 गया 3। सही है, 0, 12 में 7 गया 7, 6 में से 3 गया 3। ये डाटा है, आप करेंगे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये डाटा बता दो, ये सबसे आया है डाटा। इसके अलावा कुछ नहीं निकाल सकते। अब क्वेश्चन करेंगे, पैट में भी तुम्हारी डी आई आएगी, तो सबसे पहले सारे डाटा निकाल लेना, तो जो सारे निकालने के बाद तभी क्वेश्चन करेंगे, तभी बहुत जल्दी हो जाएंगे। टाइम तो बेटा लगेगा, टाइम होता भी है पेपर में, ऐसा थोड़ी है। 100 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पैट में, उससे पहले टेस्ट होगा, हमने बताया था वहाँ पे टेस्ट होगा, फुल पैट का आएगा 3 तारीख में या 2 तारीख में। हाँ, निरंत में पंजीकृत, निरंत में पंजीकृत 56 नंबर क्वेश्चन, पंजीकृत लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या विद्यालय की, विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या के कितने प्रतिशत है? 11.6। कितने प्रतिशत है? कभी कभी पता बेटा पेपर बैठते हैं, कुल पूछा कुल विद्यार्थी, तब हम कुल विद्यार्थी काउंट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऑलरेडी दिया हुआ है, वो तक हम गिनने लगते हैं, तभी हमें और टाइम लगता है। तो DI को ध्यान से देखना पड़ता है। ये ऑप्शन था 12.35, बी ऑप्शन था 14.12, सी ऑप्शन है 11.67 और ये आंसर है आपका 10.08। सी ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, बताइए भाई इसका आंसर। कह रहा निरक्त और लड़कियाँ, ये रहा निरक्त और ये रही लड़कियाँ, कितनी है? 350। और टोटल कितना? कुल विद्यार्थी 3 गुणा में 0 करेगा 35/3, 3 एकम 3, 1 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक है, 11.67। ठीक है,
हुआ था तो तुरंत हो गया। तो वहाँ से भी जाता, लेकिन अगले आगे जो सुनाई उधर फंसे। जल्दी नोट करो फिर अगला होता है। हाँ? नीचे वाला मत रेस करना है। इसका कोई पता लगा? तैराकी में पंजीकृत तैराकी में पंजीकृत लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है? का 50 से 40 क्या है? यह ऑप्शन है 43 अनुपात 50, ये ऑप्शन है 23 अनुपात 30, ये ऑप्शन 29 अनुपात 23, ये है 49 अनुपात 47 और ये है कोई नहीं। ठीक है ना? वो सिंपल क्वेश्चन है। तैराकी में पंजीकृत लड़कियां, तैराकी अभ्यासी लड़कियां 245, लड़कों की संख्या तैराकी में ही देखना होगा। लड़कों की संख्या 235, 5 से कट रहा है 545, 520, ठीक है? समझ गया नहीं? कोई डाउट? अगला सवाल 58। लिखा विद्यालय में लड़कों की प्रतिशतता लगभग क्या? 40.7 लगभग लगा है तो पॉइंट तो खेल खत्म हो गया। पूरा बताओ। ए सी और डी और बताओ आंसर। बता दिया, हाँ? पहले ही बता दिया। कितना? 41.7 41 में 42 आएगा, 42 आएगा। लगभग लिखा है। लड़कों का प्रतिशत, लड़के हैं 1250, कितने में से 3000, 3 जीरो तो ऐसे कट गए, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ठीक है? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, जैसे 126 मान लो, ठीक है? 126 मान लो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6,
क्वेश्चन नंबर 59 गायन और क्राफ्ट में गायन और क्राफ्ट कुल कितने पंजीकृत हैं? कुल कितने पंजीकृत हैं? ये ऑप्शन लिखा है 550, 505, 610, 486, 420, ये है कोई नहीं पूछ रहा है गायन और क्राफ्ट। ये रहा गायन, ये रहा क्राफ्ट। बहुत हो गया नहीं आया 1380। ऐसा तो नहीं लड़कियाँ पूछ रहा है लड़कियाँ पूछेगा तो कितना है 384 और 4 8 9 17 लड़के का पूछता तो 366 और जान करने को 200 5 से 11 के बाद 11 तो भी कोई नहीं आता नहीं वही नहीं है ठीक है। गायन क्राफ्ट लगा हाँ सर गायन क्राफ्ट लगा आपने 235 गायन में ये 83 में जोड़ दिया सर 140 होता है 140 380 पे जुड़ेगा 506 506 भी तो है 506 भी तो नहीं है। अरे वो पूछेंगे कोई ठीक है कोई नहीं आएगा 60 वाला देख लो क्वेश्चन 60 वाला और चला में एक साथ इधर ध्यान दो में एक साथ कुल कितनी लड़कियां पंजीकृत हैं ये ऑप्शन है 480 ये ऑप्शन है 525 505 ये 495 और ये कोई नहीं कौन सा आया 525 तैराकी और कला में लड़कियां तैराकी ये है और कला जो है 525 ये दो 5 आ गया 4 8 12 आ गया 2 4 ठीक है ये ज़्यादा कठिन नहीं थी इसमें सभी क्वेश्चन अपने आप से बोले थे ADI 61 से 62 वो क्वेश्चन है केवल जल्दी नोट कर लो मैं नोट करें हाँ सर हो गया हो गया देखो कल कराएंगे पता क्या कराएंगे मेरी बात ध्यान से कल जो पिछले सालों में फ्लाइट की DI आ चुकी हैं वो सब कराएंगे उससे फ्लाइट हुआ
मालूम है कौन सा पेपर आया है, कौन सी आई है, आप सब देख लेंगे, ठीक है। देखो बेटा, गणित है 90 डिग्री, गणित है 90 डिग्री को दर्शा रहा है, हिंदी 54 डिग्री को दर्शा रहा है, ठीक है। भूगोल 72 को बता रहा है, विज्ञान 63 को दिखा रहा है, उसको दिया नहीं, उसको लग देना चाहिए, फिर दिया भी आधी अधूरी है, और अपनी तरफ से उलट कितनी है, सर अपनी तरफ से आप कोई बात नहीं, कोई भी डाटा होगा हाँ तो बेटी जो क्वेश्चन में है वही बनाना है, अगर यही नहीं क्या चीज है। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा भूगोल में कुल कितने अंक अर्जित हुआ था, या ऑप्शन है 125, बी है 118, सी है 116, डी है 112, ई है कोई ना। भूगोल 72 यानी कि 5वां हिस्सा, कुल अंक निकालोगे कैसे 5 5 5 कुल 25 25 10 तो 12 5 का 5 या तो 625 पूर्णांक होगा या 590 का पूर्णांक होगा, पूर्णांक से 80 580 या फिर 12 इनमें से कोई पूर्णांक दे रखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कुल अंक, कुल अंक मान लेते हैं 560 मान लें, नहीं मानने को मान वैसे 100 मान लो ना, 100 थोड़ी मानेगा कि इसके हिसाब से बताना पड़ेगा, अगर नहीं दिया होगा तो 100 मानते हैं, अरे तो आंसर थोड़ी आ जाएगा, हम स्टूडेंट है बेटा, नहीं आएगा वैसे बता रहे आंसर नहीं आया, 600 मान लीजिए 600 कैसे मान लीजिए 590 मान लो, 590 आगे तो 590 मान लो, टोटल 590 अंक थे, ठीक है। कुल अंक के 590 थे, तो भूगोल में उसने कितने प्राप्त किए, भूगोल से निकालोगे ऐसे करके, कुल अंक बेटा दिए रखा होगा, ठीक है, इसी के हिसाब से आंसर निकालना। ये क्वेश्चन में नहीं दिया स्ट्रेट है, तो आप मुझे क्या करोगे, जितना अंश है, जैसे 72 अंश है, कितने में से 360 में से, पुणे में टोटल अंक निकालिए, लिख लिया 590, ठीक है। 72 बच्चे 5 5 118 आंसर है, ठीक है। कुल अंक 590 ले लो, लिख लो है, तो उसके हिसाब से ये वाला आंसर सही है, ठीक है। दूसरा सवाल,
हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी में कुल अर्जित अंक, कुल अर्जित अंक गणित में अर्जित अंक, गणित में अर्जित अंक से अधिक है, से अधिक है। हिंदी और अंग्रेजी की बात करते हैं। 54 और 81 कितने हो गए? 135। और गणित में, गणित में ये कितना अधिक है? 45 अधिक है ना। 45 की वैल्यू चाहिए, 45/360 और गुणा में 590। ठीक है, 45 पूरी 90 8 856 4 बचा 8 25 40 75। सही है आंसर? 8 से कितना है? 8 से भाग में दो, 8 से 56 3 बचेगा उसमें से। कोई बात 8 से 56 3 बचा 3 बचा 8 बचा 1 लगाया 0 बढ़ाया 8 से 56 8 बचे 40 73। इसका आंसर आएगा 73.75। ठीक है, कर लो नोट। कोई नहीं लगा दो, कोई नहीं लगाओ। उससे क्या फर्क पड़ेगा? 73.25 ना लगभग दिया ना, अब कोई नहीं लगाओगे। ठीक है, ये बनवा लेना कितने लगभग आ गया। क्योंकि हो सकता है 590 अंक आए, हो सकता है दूसरा कोई हो दबा जाएगी। हमने 590 के आधार पर कर दिया, हो सकता है 580 होगा। क्यों? 580 के आधार पर आंसर, मतलब कुल अंक दिया होगा यहाँ। ठीक है, उसके आधार पर मिलेगा। क्योंकि हमने 590 के अकॉर्डिंग निकाला आंसर। ठीक है, हो सकता है 590 के अलावा दिया हो। क्यों? 590 के अकॉर्डिंग निकाले तो वो आंसर 63 से 65। बड़ा लिखें, आगे आगे चलो बड़ा तो लिख देंगे, लेकिन आगे जगह आगे बढ़ जाएगा। बड़ा तो लिख देंगे, कह दिया तो। देखो कुल अंक दे रखे हैं 606। बेटा बोलो नहीं, कुल अंक 606 दे रखा है। बेटा बोलो नहीं अब। ठीक है, अब बड़ा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गणित में है 66%, 66 डिग्री। मैथिली
54 डिग्री। अब सही है, दिख रहा है वो? विज्ञान, विज्ञान का 50 डिग्री। अंग्रेजी, अंग्रेजी का 53 डिग्री। हिंदी, हिंदी का है 60 डिग्री। संस्कृत 63 डिग्री। पहला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। वह विषय जिसमें विद्यार्थी द्वारा एक लगभग 111 अंक, लगभग नहीं, एग्जैक्ट आएगा सर। तो क्या है, वो भी हिंदी आंसर प्राप्त किया गया। लगभग का मतलब ये भी हो तो होता लगभग 111, लगभग का मतलब 111 एग्जैक्ट हो सकता है। लगभग का मतलब ये होता है, लगभग का मतलब हमने कह दिया लगभग 11 किलो, एग्जैक्ट 11 किलो कट गया, लगभग पॉइंट नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप खुद देखो, ये किसकी वैल्यू है? 606 किसकी वैल्यू है? 360 की। 6 से काट दो, 6 कम 6 36 60। 101/60 की गुणा किससे करेंगे? 360 तो भी 111 आ जाएगा। नहीं सर, पहले तो इसमें 60/360 गुणा 606 लीजिए, आंसर आ जाएगा। 60/360 लीजिए, अब गुणे में से तो 6 की 101 आ रहा है। हिंदी में 101 अंक आ रहे हैं, तो हिंदी में सर तो नहीं होगा। गलत थोड़ी है। 111 की बात कर रहा है तो इससे तो ज्यादा होगा। यस सर, यही आएगा। 63 वाला देखो, 63 वाला 101/60 गुणा 63। ये कौन सा विषय है? संस्कृत। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 21 से कम 21, 21 से कम 20 से कम 2 एकदम 2 12 नहीं जा रहा, 12 फिर 12 नहीं जा रहा, 106 पॉइंट समथिंग आएगा। 106 नहीं, 110 इससे भी ज्यादा। 66 देखो, 101/60 गुणा 66, 6 एकम 6, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बटे में 10, 111.1 गणित में ला रहा है। आंसर इसका होगा गणित। तो जैसे बता रहे थे वैसे भी निकाल दे रहा हूँ। देखो 66/360 पूरे टोटल अंक कितने हैं? 606। देखो क्या नाम रखते, ये तो कह रहे थे। देखो उत्तर क्या है? 6 × 36, 6 11, 6.60, 6 एकम 6 एकम 11 एकम 11, 11 एकम 11 बटे हैं 10, 111.1 पॉइंट समथिंग आ रहा, हटाओ उसको लगभग के कारण। गणित आंसर क्या आंसर आएगा?
गणित, हिंदी निकालना है। 101 वही तो मैंने कहा जो तुम कर रहे हो। तुम्हें ज़्यादा नहीं आएगा। समझ गए नहीं समझ पाए? जो कोई दिक्कत परेशानी? इसमें आंसर दिए थे वो भी लिखना चाहो लिख लो। ए ऑप्शन दिया था गणित, दूसरा ऑप्शन दिया था संस्कृत, तीसरा ऑप्शन था हिंदी, चौथा ऑप्शन था अंग्रेजी। इसमें बेटा गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो सवाल को ध्यान से करना है। इन सवालों को ध्यान से करा जाता है, टाइम लेके। तुमने जल्दबाजी दिखाई तो गलत ही लगाओगे, सही नहीं होगा। ये निश्चित है, टाइम तो देना पड़ेगा इसको, ठीक। और नंबर क्वेश्चन करेंगे। मैथिली और हिंदी में प्राप्तकों का मेन प्राप्त वही बेटा क्या रहेगा, प्राप्त अंकों के का प्रतिशत अंतर क्या है? ये ऑप्शन है 2 सही 1/3%, बी आंसर है 2 सही 2/3%, सी है 1 सही 3/5%, और डी है आपका 2 सही 1/3%। दो बार ये है कोई नहीं, दो बार एक जैसा ऑप्शन देते हैं। देखो मैथिली का कितने डिग्री एंगल है? मैथिली का 54 डिग्री। मैथिली के बाद दूसरा विषय हिंदी, हिंदी में 60 डिग्री। इसमें अंतर कितने का? 6 का। 6 का अंतर है, टोटल है 360 गुणा में 100। ये 100 दोनों परसेंटेज सेक्शन 36 0 से 0 10/6 2 3 6 टोटल से 10 3 एकम 3 1 सही 2/3%। एक सही कौन सा आया? क्या है? 1 सही 2/3 कोई सा नहीं। हाँ सर यही आना वहाँ 2 की जगह हो जाएगा। 1 सही 2/3 सही है डी, ठीक। एक जैसे आंसर दिए नहीं में बच्चे भिन्न बनाने में दिक्कत होती है बोर्ड कीबोर्ड में। फाइव नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा। विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान और अंग्रेजी में कुल अर्जित अंक लगभग में निकालें। 165
168, 177, 181, 172, A B C D E। विज्ञान और अंग्रेजी का वो कितना है? अंग्रेजी का 53 और 50, टोटल हो गया 103। 103 डिग्री एंगल बन रहा है। 103/360 में से चाहिए अपना में टोटल कितना? 606। 606 में से तो आएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करो। क्या है? 6 से काट करो, 6 से 36, 6 एकम 6, ये दोनों नहीं कटेंगे, ये दोनों नहीं कटेंगे, गुणा करो इसकी। 101 की 103 से करो पहले, फिर 60 से बात करो। देखो कौन सा है? 103 से। चलो जल्दी, फिर लास्ट डी आई होती है हमारे इस वाले की, वो हो जाएगी आराम से। से बात करो। आया 172 भाई गुणा करके 60 से बात खुद करना है। प्लस ही आ रहा है। हाँ एग्जैक्ट प्लस ही आ रहा है। कोई बात नहीं, 172 पॉइंट समथिंग आ रहा। कितना पॉइंट आ रहा? कितना? 173 आ रहा। अगर आएगा तब भी तो 132 आएगा। इतना ज़्यादा थोड़ी आ सकता है, आएगा तो लिमिट वाला नहीं जाएगा। सही है, एक के रेफरेंस से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो 72 का 173 नहीं हो सकता। 66 से 70 सही बता रहे भाई। 101 या 303 101 एकम 101 और 10 जैसे कट रहा है, कट रहा है। यहाँ बेटा 173 होना चाहिए फिर। ध्यान तो बेटा अगला सवाल 66 से 70 प्रतिशतता दी है विद्यार्थियों की।
पाठ्यक्रम A, B, C, D, E, F और F में विद्यार्थियों की प्रतिशतता और इनमें से लड़कियों की प्रतिशतता कुल विद्यार्थी 1200 ग्रेटर में 800 लड़के लड़कियां 800 लड़कियां 400 लड़के विभिन्न एक बना विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रतिशतता ठीक है। कुल लड़कियां कुल लड़कियां 800 पाठ्यक्रमों में लड़कियों की प्रतिशतता ये है 20%। ध्यान तो बेटा इधर बना लो जैसे इसको ये 12% आया था 13%। ये लड़कियों का लागू बना हुआ है। ये 20%, ये 10%, ये 2%, ये 20%, ये 14% है। ये दूसरा वाला क्या 100 हो रहा है? देखो जरा कौन सा लड़कियों वाला 100% हो रहा है क्या? क्या सर? नहीं सर, अरे इधर वाला शुरू वाला ये हो रहा है 100। देखो 100% हो रहा है दोनों। जो नहीं हो रहा हो फिर उसको करना पड़ेगा गलत। ये हो रहा है 40, 20, 60 और 15, 30, 90 हो रहा है क्यों? हाँ हो रहा है। सौ होना चाहिए, बना लो। ये होगा 15%।
ये होगा 13%, ये होगा 12%। आप बन रहा है सर ये वाला तो 100 है। सब था पहले से। और हाँ समय भाई वो 100 ही नहीं दिया हुआ तो नहीं आएगा। देखो चेक करेंगे इसको। हाँ? ऐसे मतलब होगा। ये बेटा टोटल 100 ही होना चाहिए। बस कहाँ हो सर जोड़ो अभी बढ़ाया है। सर पहले से ही था। कौन सा बढ़ाया? आप जोड़ लो सर। 20 और 15 35 35 40 40 और 35 75 75 12 87 13 100। देखो 25 और 35 हो गए 60। ये वाला नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा। इसको भी 100 करते हैं। ये कोई परसेंट दिया था जो 40 तो नहीं है। तो ऐसे ही सर बना तो फिर इसको 12 का तो लगेगा। 13 12 होगा तो 14 वाला। ये तो दिया है 3%। है 13। का दिया है 2%। डी का 30 14 ये 30 वो कितना रहा देखो 89 20 10 30 30 60 14 2 3 6 हो गए। 79 हो रहा है। पूरा पूरा 21% कम है। पूरा पूरा बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटा, खड़े मत हो, तुरंत बैठ जाओ। ये 100% करो पहले से। कोई बात नहीं, आंसर ही तो मैच नहीं करेंगे, मैथड तो सीख ही जाओगे। 100 कर दे रहे हैं। 13 तो 3 को 13 कर दीजिए। 3 को 13 कर दें। सर 30 को 41 गिर गया, खत्म कीजिए सर। अरे सर टोटल 12 हो गए भाई, यही करना है। अब सही हो गया तो हाँ? हो गया। अब सकते हैं सवाल। जब तक बेटा 100% ही नहीं होगा तो सवाल निकालो कैसे, है नहीं? अब इससे डाटा बना लो। इससे क्या बना लो? डाटा बना लो। देखो बेटा, डाटा कैसे बनाओगे? कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, यहाँ लड़कियाँ, यहाँ लड़के, यहाँ पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम A B C D E F, ठीक है? देखो बेटा, ये निकालना है 100% की वैल्यू कितनी है? 1200। 100% की वैल्यू 1% की होगी 12, तो 20 की गुणा 12 से करो। 12 दूनी 24, 240, 15 दूनी 15 12 की 180 क्यों? और 5 और 12 60, 35 और 12 25 60, 12 की 36, 420,
और यहाँ 12 12 144, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15। ये आ गया बेटा कुल विद्यार्थी। क्या आ गए? यहाँ 1% की वैल्यू है 8, 1% की वैल्यू है 8। 20 अट्ठे 160, 20 दशावन 200, 10 अट्ठे 80, 10 अट्ठे 80, 12 अट्ठे 96, 3 अट्ठो 24, 24 2 40, 15 अट्ठे 30, 15 13 104। अब लड़के इसमें से घटा दो, ठीक है? सर आगे आप देखें ना सी वाले में क्या होगा। 14 में 6 8 80 100। माइनस का ये कैसे? माइनस के 36 लड़के सर सी लेना बड़ा नहीं करना है उससे करो। 96 लगा के यहाँ पे ये सी देख से और हमारा इससे और पूरा इससे बड़ा इससे बड़ा ज़्यादा ना। सर पहले वाले कोई 20 से 40 करके पूरा बन गया था। सब 420 को इसमें 10% ना कलर देखिएगा। इतने 2% रहने दो। 13 को भी काटना पड़ेगा सर। 20 को 40 कीजिए सी 10% दीवार दूसरा करवाइए। कोई दिक्कत नहीं है। आएगी दिक्कत सर। हाँ 20 को 40 कीजिए तो नहीं तो आएगी बन जाएगा। अरे कोई बात नहीं, 5 इसको बढ़ा दे रहे हैं, 7 कर दे रहे हैं, ठीक है? और 5 इसको बढ़ा दे रहे हैं, जिससे बढ़ाना है 35 कर दे रहे हैं। सही है? सी में 7 अट्ठो 56, 7 अट्ठो 56 तो 4 आएंगे। सही है? डी में 35 थे, 8 से 40, 8 के 24, 4 28, सही है। कोई दिक्कत नहीं, माइनस नहीं आना चाहिए, बाकी तो सब सही है। 140 12 में से आ गया 4, अब सही है, अब कहीं दिक्कत नहीं है। 24 52, 24 52। अब आ गया देखो, अब सवाल करेंगे पहला क्वेश्चन बताइए। आंसर देखो किसी के नहीं आएंगे, ठीक है? खाली क्वेश्चन करो बस। तो आएंगे नहीं सर। इस पाठ्यक्रम में ऑप्शन के पानी नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 66, इस पाठ्यक्रम में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। कौन सा सी में लड़कियां कौन सी हैं? ये हैं लड़कियां। ये तो सी में न्यूनतम सी में है। 55 सी आंसर आ गया। कहाँ पर है? ठीक, जी सर, क्लियर है? ये सर। सेकेंड 67, पाठ्यक्रम सी में कितनी लड़कियां हैं? कितनी लड़कियां आ रही? 56, 56 इनमें से कोई, ठीक? 68, पाठ्यक्रम डी के लिए, पाठ्यक्रम डी के लिए लड़के और लड़कियों का अनुपात है, का अनुपात है। ये अनुपात जो है, ये अनुपात है कि अनुपात कोई नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नहीं है, ना ऑप्शन करो। पाठ्यक्रम डी के लिए लड़का डी 280 14 एकदम 14 आ जाएगा सर। तो ये आंसर आएगा तो इसको देखिए। और
29 किंतु पाठ्यक्रम इसका तो आंसर ही नहीं आएगा। नहीं आएगा। ऐसे कोई नहीं पाठ्यक्रमों में लड़कों अगर सही डाटा दिया हो तो आ जाता है। लड़कों की संख्या बराबर है। देखो करते कैसे, ई और एफ दोनों को चेक करते हैं लड़के, ई और एफ से चेक करते हैं क्या बराबर है। नहीं है ये वाला है, बात कर रहा है। ई और डी लड़कियों का देखते हैं, उसमें तो लड़कों का बोला है 24 और 52। वो भी नहीं है, कोई बराबर नहीं दिख रहा। ठीक है, लाल देख करते हैं ऐसे ही। पाठ्यक्रम के लिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है, कर लोगे? चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ। 70 नंबर क्वेश्चन, पाठ्यक्रम ई के लिए लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के लड़कों की संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ई के लिए लड़कियों की संख्या कितने परसेंट अधिक है, 24 से 120 कितना अधिक है, 96 हाँ 96 96 अधिक है 24 से, क्यों 24 से 96 400% अधिक है। समझ गए? ये लोग मोबाइल हो गए पूरी दिया, ठीक है। खाली हम कराएंगे, कल से कराएंगे, ठीक है। टाइम भी हो गया लगभग। कल हम तुम्हारा कराएंगे DI वाला जो प्रीवियस ईयर है, P/Q, ठीक है। P/Q कराएंगे कल से, और जितने भी पैड के आए हुए हैं सारे DI कराएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। 2 बार पेपर हुआ था 4 शिफ्टों में, अभी तक पैड का 2 बार हुआ, 3 बार, 3 बार 3 चौक 12 DI है। 21 22 नहीं है।